हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त 3 दिन से लगातार हरियाणा में है और चंडीगढ़ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठक हो रही है। आज तीसरा दिन था और अगले 2 दिन तक भी इसी तरीके से बैठक जो है वो तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रहेगी। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है, बातचीत करेंगे। सर, संगठन ने जो नई जिम्मेदारी दी है प्रभारी को, उसके बाद 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर है। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है सर, और पार्टी का जो संगठन है वो कैसे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री संजय दत्त जी विधिवत रूप से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए हैं और पूरे प्रदेश के नेताओं से, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्ष साहिबान हैं, पूरे जो है, और ओपन हाउस भी इस 8 तारीख से 12 तारीख तक का जो प्रोग्राम है 5 दिन का, इसमें ओपन रखा हुआ है चंडीगढ़ के अंदर सभी साथियों से मिलने के लिए। आज उनका तीसरा दिन था, तो आज भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के सभी साथी मिले प्रदेश के। कल जिला अध्यक्ष साहिबान मिले थे, परसों MP MLAs थे, उससे पहले SIR की मीटिंग थी, फिर हमारी जनरल बॉडी की बैठक थी और कल ओपन हाउस है। परसों सांसद और विधायक जो उम्मीदवार थे हमारे डिफीटेड कैंडिडेट्स, उन सब के साथ में भी मीटिंग है। तो इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, सबके विचार वो सुन रहे हैं। फिर उसके बाद में बैठ कर के इस बारे में सारा निचोड़ सामने आएगा और जो हो सकता है मैक्सिमम प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम बैठ कर के किया जाएगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 1121 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की जो राशि है वो जो लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब भी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के आंखों में आंसू कांग्रेस लेकर आई और आंसू पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है। और वो कह रहे थे कि 3 पीढ़ियों तक कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन देश के हालात नहीं बदले और आज देश के हालात बदले। इस तरीके की बात आज मुख्यमंत्री कर रहे थे। सर, क्या कहेंगे? देखिए, देश का आदमी जानता है, जो भी खासतौर से मीडिया के जागरूक साथी जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ कब क्या परिस्थिति थी, कितना ही अनाज पैदा होता था, देश में क्या क्या बनता था, कितनी शिक्षा संस्थाएं थी, कितनी बड़ी बड़ी और संस्थाएं थी। वो सब देश आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय के दौरान जो शुरुआत हुई, भाखड़ा जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाए गए, देश में एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए और जगह जितना भी कार्य हुआ, चाहे वो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, देश के डेवलपमेंट का, बिजली का, कारखाने लगाने का, हर बड़े बड़े काम कांग्रेस के समय के अंदर हुआ। और उनके बाद में नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी ने देश की सेवा की, इंदिरा गांधी जी ने की, फिर राजीव गांधी जी ने आपके सामने पंचायती राज ऐतिहासिक कार्य किया। 21 साल के नौजवान को 18 साल का अधिकार दिया, 18 साल के नौजवान को 21 की बजाय। तो ये सब चीज़ें थी कांग्रेस का काम। और जो बड़े बड़े काम हुए, चाहे फूड एक्ट है, RTI का एक्ट है, मनरेगा है, गरीब मजदूरों के लिए, जितने भी आज तक अच्छे कार्य जो हुए गरीब लोगों की भलाई के लिए हुए हैं, दलित पिछड़े इनके काम हुए हैं, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। तो इसलिए किसी के कहने से कोई काम ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। भारतीय जनता पार्टी तो अब सत्ता में आई 10-12 सालों से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता इसका जवाब देगी कि जो भी वायदे लेकर के लोग सत्ता में आए हैं, मुझे ध्यान नहीं कोई एक भी वायदा इनका पूरा हुआ हो। अगर 12 सालों में जो वायदे के मुताबिक बेरोजगारी दूर करते तो 24 करोड़ तो नौजवानों को रोजगार नहीं देते। तो कितना दिया आपके सामने है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, और किसान को जो है क्या कहा था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर गरीब को छत देंगे। तो आपके सामने है, आप खुद मीडिया के जागरूक साथी हैं, कौन सी बातें इनमें से पूरी हुई है। और खुद जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे ये तो चुनावी जुमले हैं, वोट लेने के लिए कहा जाता है, तो आप समझ सकते हो किसी पार्टी की सीरियसनेस क्या है। तो इसलिए मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करूं कोई उचित नहीं लगता। सर, आप तो टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन आज CM साहब के निशाने पर कांग्रेस ही रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी कांग्रेस का बुरा हाल है, पंजाब में भी बुरा हाल है, हरियाणा में भी
अब जब नए प्रभारी आए हैं उनके सामने भी एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है, एकजुटता कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में बिखराव है। पंजाब और हरियाणा की बात खासतौर पे कर रहे थे, दिल्ली की भी बात कर रहे थे। देखिए, अब उनको तो अपना ही हरा हरा नज़र आता है सब कुछ, इसलिए वो मैं क्या कहूँ, वो कोई हमारे आप को क्या उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य कर रही है या कांग्रेस सरकार बनाएगी। भाजपा वाले तो यही कहेंगे कि भाई वो तो कमियां गिनाएंगे, लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि कांग्रेस में एक सिस्टम है, तरीका है काम करने का, और देश के लोगों का। ठीक है, आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर चुनाव में धांधली करके, हेरा फेरी करके, वोटों की चोरी करके, गड़बड़ झाला करके आप सरकार बना सकते हो, कुछ समय तक जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, उनको मालूम है कांग्रेस के राज तक में क्या डीजल का भाव था, क्या पेट्रोल का था, क्या गैस का था, आज क्या भाव है, क्या नहीं जानते। गरीब आदमी सब कुछ जानता है, देश की जनता जानती है, आज दाल रोटी खाना मुश्किल है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए हरियाणा में बहुत बढ़िया माहौल है। आपके सामने की बात है, सभी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता प्रभारी जी के आने के ऊपर जो जनरल बॉडी की बैठक थे उसमें आए हैं, और ये लोकतंत्र की एक परंपरा है। कोई अगर बात दिल में हो तो कह दे आदमी, कोई उसका भाव बुरे नहीं होते कहने के। कोई चर्चा हो रही है सर कि सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि अब आप मेरा साथ दीजिए, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब आपको मेरा साथ देना है, धमाका करेंगे। शैलजा जी कह रहे हैं कि प्रभारी जब आते हैं तो एकजुटता होती है, उसके बाद कथनी और करनी में फर्क है। इन्हीं बयानों पर ही बात हो रही है सर। ये मतभेद हो सकते हैं विचारों को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। सबका लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस को मजबूत बनाएं, पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन करें, और आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर हरियाणा में जो लोग चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बनाए, ये सबका एकमात्र लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के पीछे हम सब काम कर रहे हैं, और सबका बहुत प्यार है आपस में। ये सब तो आप जानते हैं, थोड़ा मस्करी चलती रहती है, बड़ा दिल से प्यार है। एक आप पे भी टिप्पणी कर रहे हैं सर आपके विधायक, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने हमारी कुर्सी पीछे लगवा दी। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि जानबूझकर दो नेताओं को आगे बैठा दिया जो पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, वो वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। तो क्यों नाराज है सर सिरसा के विधायक अध्यक्ष महोदय से? नाराज नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं, और उनके नाना जी स्वर्गीय श्री लक्ष्मणदास अरोड़ा जी भी हमारे साथ 2000 में विधायक थे, मेरे पिताजी के साथ मंत्री थे। बहुत ही एक अच्छा और ख़ानदानी परिवार है। तो कहीं बैठने का टर्म, देखो ये अध्यक्ष का काम तो नहीं है कि वो कोई लगाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसा प्रभारी जी ने सह प्रभारी जी को दिशा निर्देश दिए थे, उसके मुताबिक स्टेज का कार्य था। कुछ छोटा मोटा हो सकता है, हमारी परिवार की बात है, वो बैठ के हल कर लेंगे। अच्छा होता मुझसे खुद ही बैठ के पूछ लेते तो जाते जब बता देता मैं, लेकिन अपने भाई है, छोटे भाई है, मेहनती है, और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं लोगों के दुख दर्द की। मुझे खुशी, हम मिलकर काम करेंगे और सिरसा में मजबूत बनाएंगे कांग्रेस को। अंतिम सवाल है सर, आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में सर एक मुलाकात कर ली सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रभारी हैं हरियाणा के, और अभी हाल ही में राज्यसभा में सांसद उनको भाजपा ने बनाया है, उनके साथ मुलाकात हुई है उनकी दिल्ली में। उसको लेकर फिर कई तरह के कयास शुरू हो गए सर। कांग्रेस में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है सर? कोई स्थिति नहीं है। आप मेरे बारे में भी सवाल पूछेंगे कि आप भी आज सुबह रामविलास शर्मा जी का स्वास्थ्य का हाल पूछने गए, तो ये भी क्षेत्र के हैं आपके साथ, पुराना उनका पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में कोई सूचना आ गई होगी, वरना तो मैंने देखा था रामविलास जी ने कोई पोस्ट डाली हुई है। वो मेरे इलाके के रामविलास जी बुजुर्ग नेता है, ठीक है, इस वक्त चल रहे थे इत्तेफाक से। मैं चंडीगढ़ आया हुआ था, तो मुझे मेरा फर्ज बनता था। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठ के भी होती है, ये सब चीज़ों का अर्थ राजनीतिक नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है जो बीरेंद्र सिंह जी आपस में उस पार्टी में रह करके आए हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है, तो कहीं दुआ सलाम हो गए होगा, कहीं मुबारकबाद हो सकती है दे दी हो, मुझे नहीं मालूम। खैर वो जवाब आपको वही दोनों दे सकते हैं जो मिले आपस में। लेकिन जो बीरेंद्र सिंह जी आज के दिन बहुत ही हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अपने बेबाक तरीके से बोलने के लिए मशहूर हैं, और अच्छी राय देते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव राय होती है उनको भी, किस तरह पार्टी को और मजबूत बनाए, हरियाणा में कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाए। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जींद भी मेरे साथ उन्होंने शिरकत की थी, तो अच्छे वरिष्ठ अनुभवी है। मैं तो खुद साथ उनके विधायक भी रहा हूँ, तो इसलिए ऐसी कुछ बातों से आप कोई राजनीतिक ना निकाला जाए, वो तो बिल्कुल, ये तो एक स्वस्थ परंपरा है, मिलना जुलना तो चलता रहता है। सर ये अभी प्रभारी जी यहाँ है, उसके बाद फील्ड में भी जाएंगे सर आप और प्रभारी, और आने वाले दिनों में तमाम जो मुद्दे हैं जिनका आप बात करें, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या अन्य मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस फील्ड में भी दिखेगी सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी जो हमारा कार्यक्रम रफ बना है फाइनली आउट हो जाएगा, परस के पास भी आ जाएगा। संभवतः हम 5 दिवसीय दौरा 19 तारीख से और शायद
23 तारीख तक का लगभग होगा ये कार्यक्रम, आपके सामने आएगा। उसमें हमने सबसे पहले 5 जिले रखे हैं, चंडीगढ़ के आसपास के पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। फर्स्ट फेज में हम वो करेंगे प्रभारी जी, और हम हर जिले के अंदर जा कर के जिला कांग्रेस कमेटी से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से और जितनी विधानसभा है उनमें सभी उन साथियों से हर कांग्रेस पैर से 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, मिलेंगे और सबकी राय जाननी चाहिए। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।